गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे शुरू करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स। इसके पहले हमने डिस्कस किया था रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर अलोंग एनी टू गिवन डायरेक्शन। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स हमको मिला, वहीं से लोगों के दिमाग में एक बात और भी आई कि एक वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। वो वेक्टर खत्म हो जाएगा, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मिल जाएंगे। ये तो टू डायमेंशनल वेक्टर के लिए हुआ, लेकिन अगर हमारे पास कोई थ्री डायमेंशनल वेक्टर हो, जैसे हम स्पेस में किसी पोजीशन को लोकेट कर रहे हों, किसी उड़ते हुए एरोप्लेन को लोकेट कर रहे हो, उसके पोजीशन को लोकेट कर रहे हो, तो उसमें हमको लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चाहिए होगा। तो ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक कोई वेक्टर तो होगा जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो 3D वेक्टर होगा। तो क्यों ना हम ऐसे वेक्टर को थ्री डायमेंशनल एक्सिस के अलोंग, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के अलोंग हम उसको रिजोल्यूट कर लें, और रिजोल्यूट करने के बाद वो वेक्टर खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मैं यहाँ पर आपके सामने बनाता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमने थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, ध्यान दें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब कोई भी वेक्टर कहीं भी होगा, मैं मानता हूँ कि एक वेक्टर यहाँ है, अब इस पोजीशन को लोकेट कर रहा है। एक दूसरा वेक्टर भी हो सकता है, जैसे एक प्लेन उड़ रहा है, एक दूसरा प्लेन भी उड़ रहा है, दोनों की पोजीशन को हम लोकेट कर रहे हैं। तो दोनों को हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या इससे रिलेटेड कुछ भी करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे? या तो उन दोनों वेक्टर को हम ग्राफ पर ड्रा करें, जो बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क टास्क हो जाएगा। उस कॉम्प्लेक्स टास्क से बचने के लिए हम क्या करें, इन वेक्टर्स के हम कंपोनेंट्स बना लें। कंपोनेंट्स कौन कौन से? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलावा। इससे एक वाई एक्सिस पर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, और एक जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। तो अब आप देखें, एक्स एक्सिस पर यह इतनी डिस्टेंस मिली, इस डिस्टेंस को हम ए मान लेते हैं। वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को हम बी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को। और जो जेड एक्सिस पर हमको मिल रहा है इस ओरिजिन से, वो इतना मिल रहा है, इसको हम सी मान लें। अब हमें पता चल गया कि इसके तीन कंपोनेंट हमको मिले। ये जो भी वेक्टर था, वेक्टर आर, ये वेक्टर अब तीन कंपोनेंट के अलोंग रिजोल्यूट हो गया। अब ये वेक्टर आर खत्म हो गया। अब एक दूसरा वेक्टर हमको मिला इसी तरीके से, यहाँ हम उसके भी ऐसे कंपोनेंट बना सकते हैं। और अगर दो वेक्टर के कंपोनेंट हमारे पास है, तो दोनों के एक के एक्स कंपोनेंट को दूसरे के एक्स कंपोनेंट में ऐड करना, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट में, इट इज़ वेरी इजी टास्क। तो अब हम लोग क्या करना है, कोई भी वेक्टर हो, कहीं भी हो, वेदर इट इज इन टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन और इन स्पेस और इन 2D ज्योमेट्री, एनी वेक्टर गिवन, कोई भी दिया गया वेक्टर होगा तो हम उसको एक्स, वाई, जेड एक्सिस के अलोंग रिजोल्यूट कर लेंगे। मतलब उस वेक्टर से एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और देखेंगे कि ये क्या क्या लेंथ इसकी आ रही है। अब बात आती है कि इस आर को हम ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। होगा तो ये ए बी सी के अलोंग में, लेकिन हमको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ए को इसके डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ हमको, तो हमने यूनिट वेक्टर पर रखा है। यूनिट वेक्टर अगर हमारे पास है तो उसमें किसी भी मैग्नीट्यूड से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बनाते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर बनाते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर बनाते हैं के कैप। ये नोटेशंस आपको यहां से लेकर के आगे हर जगह यूज में आना है। अब देखो, अब ये जो वेक्टर आर है, आर कैन बी रिटेन एज, वेक्टर आर कैन बी रिटेन एज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब ये हमारे पास वेक्टर मिल गए। अब आर अपने में खत्म हो गया, आर रिजॉल्व हो गया, मतलब इन कंपोनेंट्स के अलोंग ये आर खत्म हो गया। तो यह आर अपने खत्म होकर के ये तीन कंपोनेंट छोड़ गया। तो अब हमारे पास ये पूरा वेक्टर बना।
इस तरह से अगर कोई दूसरा वेक्टर भी हो तो हम वो उस दूसरे वेक्टर को भी इसी तरह से, या कोई भी वेक्टर हो, तो अब हम जो कॉम्प्लेक्स टास्क हमारे पास था, ग्राफ पेपर पे ड्रा करना, ग्राफ पेपर पे बनाना, उनको मेजर करना, हम उससे छूट जाएंगे। वो हमारे लिए जो मुश्किल काम था वो आसान हो गया। इन कंपोनेंट्स के अलांग हमको सिर्फ रिजोल्यूटेड उनका कंपोनेंट चाहिए, उन कंपोनेंट से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इवन रिजोल्यूशन विल आल्सो बी इजी, बहुत आसान टास्क हो जाएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि वेक्टर का एडिशन। इस एडिशन को जानने के पहले अब हम लोग जरा सा एक चीज और भी समझ लें कि ये वेक्टर आर तो मिल गया हमको। कोई अगर पूछे, जानना चाहे कि इस आर की लेंथ कितनी थी, यह आर की लेंथ यहां से यहां तक कितनी थी, तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि हमारे पास तो इसके 3 कंपोनेंट मिले। तो जब भी कंपोनेंट मिलेंगे तो हम कंपोनेंट से उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ आर या सिंपल आर, और इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है कि सभी वेक्टर में ये सारे कंपोनेंट आए। मान लीजिए कि किसी वेक्टर में ये इतने कंपोनेंट नहीं आए, कोई एक वेक्टर हमको ए मिला जिसमें कंपोनेंट सिर्फ a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप। अब इस वेक्टर का अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, यह आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और कहीं अगर एंगल चाहिए कि यह r से कितनी एंगल, ये x एक्सिस से कितनी एंगल बना रहा है, तो इस एंगल के लिए j/i कर देंगे। मतलब कि अगर आपको एंगल चाहिए या tan थीटा, अगर आपको चाहिए tan थीटा इक्वल टू b1/a1, आप देखें b1a1 कहाँ है, यहाँ बनेगा b1, यहाँ बनेगा a1, मतलब x एक्सिस पर a लिया है हमने, y एक्सिस पर b लिया। ये भी जरूरी नहीं है कि आप a b लें, सिर्फ इसमें जरूरी एक ही चीज़ है कि x वाला कंपोनेंट जो x के अलांग यूनिट वेक्टर है वो i कैप, y के अलांग यूनिट वेक्टर j कैप और z के अलांग यूनिट वेक्टर k कैप, ये i j k ही हमेशा i j k ही रहेंगे। लेकिन ये वैल्यू आप a1 b1 ले सकते हैं, x y ले सकते हैं, a2 b2 ले सकते हैं, व्हाट एवर इज योर विश एंड व्हाट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट एवर इज योर नीड, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिंबल्स बनाते रहेंगे। सिर्फ सिंबल्स कौन नहीं चेंज होंगे, x के अलांग यूनिट वेक्टर i कैप, y के अलांग यूनिट वेक्टर j कैप एंड z के अलांग यूनिट वेक्टर c कैप। बस ये इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी कोई भी वेक्टर अगर दिया गया है उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो उस वेक्टर से उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। कोई वेक्टर जरूरी नहीं है कि तीनों कंपोनेंट हो सकता है कि वो 2D हो, सी कंपोनेंट हो ही नहीं, जेड के अलांग कोई कंपोनेंट ही ना हो, 0 हो, तो ये इस तरह से आ सकता है। अब इस वेक्टर का हमको अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो ऐसे पालेंगे, सिर्फ और सिर्फ आई जे के जो मल्टीपल्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बताए थे, वहां पर उस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं कि अगर कंपोनेंट के फॉर्म में 2 वेक्टर दिए गए हैं तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे, समझो इसको। देखो, अब हमारे पास एक वेक्टर है a, यह वेक्टर मैंने a यहां लिख दिया। यह वेक्टर है a1 आई कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। दूसरा वेक्टर b है a2 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। हमको यह दोनों वेक्टर ऐड करने हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो अब x के अलांग कंपोनेंट एक साथ जोड़ लेंगे, a1 प्लस a2 आई कैप प्लस b1 प्लस b2 j कैप प्लस c1 प्लस c2 k कैप। इस तरह से अगर सब्ट्रैक्शन करना होगा तो a1 माइनस a2 a कैप आई कैप, b1 माइनस b2 j कैप प्लस c1 माइनस c2 k कैप। इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल a आप ले लें, दिस इज एन एग्जांपल। a की वैल्यू है 2 आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। b की वैल्यू दी गई है
आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये दो वेक्टर दिए गए हैं। हमको इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या मैग्नीट्यूड आएगा वो भी बताना है। तो हम a प्लस बी करते हैं, वेक्टर a प्लस बी, और इसको नाम दे देते हैं r। ऐड करो 2 1 3i कैप हो जाएगा, 3 से 1 डिडक्ट हो जाएगा, प्लस 2j कैप हो जाएगा, 4 में से 2 डिडक्ट हो जाएगा तो माइनस 2k कैप हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ a एंड b। जब भी रिजल्टेंट का नाम लिया जाए तो समझें a और b को ऐड किया गया है। अब हमको अगर r का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो हमको स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ वैल्यू तो वही आएगी, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आप पॉजिटिव वैल्यू ही पाएंगे, लेकिन मैंने इसको अलग से कर दिया है माइनस में। अंडर रूट ये 9 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज रूट 17। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर। यहाँ से आप किसी भी वेक्टर को, कोई भी दो वेक्टर आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं, डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्थोगोनल ट्रायड्स। और ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप है, इन्हीं को हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रायड्स बोलते हैं कलेक्टिवली, मतलब एक साथ इनको ऑर्थोगोनल ट्रायड्स बोला जाता है। ऑर्थोगोनल ट्रायड्स का मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स।